नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीजीएल 2021 के लिए बहुत ही बेस्ट बुक बनाई है। इस वीडियो के एंड में ज़रूर आप उस बुक्स को विज़िट कर सकते हैं। मैंने सारी बुक अपडेट की हुई है, लगभग सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे कर सकते हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और काफ़ी बेस्ट और रीज़नेबल प्राइस में ये बुक है। आगे देखिए, इन्वायरमेंट इज़ नो वंस प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय, इट इज़ एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। दीज वर्ड्स ऑफ मोहित अगाड़ी रिफ्लेक्ट्स द इरेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको डिस्ट्रॉय करो। मतलब अगर कोई सरकार है, सरकार के हाथों में सारी पावर होती है, लेकिन सरकार का दायित्व सिर्फ इतना नहीं बनता कि वो डेवलपमेंट के कार्य करते इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ये सभी की प्रॉपर्टी है। इस पर किसी एक पर्टिकुलर या उन लोगों का हाथ नहीं है जिनके पास बहुत सारा पैसा है या फिर जिनके पास पावर है। इन्वायरमेंट को कंसीडर किए बिना ही ये जो रिसोर्सेज का इरेशनल यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूज़ हो रहा है अंधाधुंध डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू पॉजिटिव चेंज इन physical, environmental, economic and social aspects of our life. Day by day, the issue of environment is increasing as we are degrading our environment in the name of economic growth. Economic growth, आर्थिक ग्रोथ के नाम पर हम लगातार अपने पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं। As a result, we are facing serious repercussions like climate change, global warming, flood, cyclone and ozone layer depletion। और इससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड्स आ रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। तो जैसे जितनी भी अवैध एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी मतलब हिली एरियाज़ हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ आसपास के जो रेजिडेंट हैं, एरिया हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पोज्ड ₹3.7 ट्रिलियन वर्थ ऑफ environmental damage cost। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यानी कि इन्वायरमेंट को जो डैमेज हुआ वो लगभग इतना करोड़ रुपए था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आर इनएविटेबल टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम एंड ईज़ ऑफ लिविंग। जो जिस तरीके से बड़ी तेज़ी से जो इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, तो वो इनएविटेबल हो गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी कि किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का अगर विकास करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही होगा, अर्बनाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, ताकि लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो सके वहाँ का, और ईज़ ऑफ लिविंग भी हो सके। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं हैव कॉज्ड नेगेटिव इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस सच एज पोल्यूशन, डिजास्टर्स, forced migration, imbalanced weather phenomena, etc. More urbanization and higher industrial setup are being encroached on the forest land. Nowadays, microplastics are contaminating the water resources very badly. Subsequent use of private vehicles by each family member had supplemented their contribution to pollution. According to the Environmental Performance Index released by the World Economic Forum, India ranks 168 out of 180 countries। लगभग आपको बताना है which was the worst in the South Asian countries. Water scarcity and extreme weather phenomena and the regular occurrence of flood and drought could further strain the economy, which is already reeling under pressure due to the COVID-19। तो जो वाटर की स्कैरसिटी है, कमी है, और जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना है एंड दी रेगुलर अक्रेंस ऑफ फ्लड, और जो लगातार फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी पूरी की पूरी जो है वो आगे स्ट्रेन हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी प्रेशर में थी इकोनॉमी ड्यू टू द कोविड-19।
उसके बाद देखिए बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल इज नीड ऑफ द आर टू ब्रिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मेन स्ट्रीम यूनाइटेड नेशन लॉन्च द 2030 agenda for sustainable development goals. Countries must switch their development plans to the sustainable प्लान्स। जो ऊर्जा के जो सस्टेनेबल रिसोर्स हैं जिसमें हम फ्यूचर रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुंचाते हुए करंट की भी नीड्स को पूरा करें, उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऐसे प्लान्स हम लेके आए, मतलब ऊर्जा के हम क्या करें, वैकल्पिक स्रोत जो हैं वो लेके आए हैं। बिजली बना रहे हैं तो बिजली हम कोयले से ना बना करके जो दूसरे जो रिसोर्सेज हैं जो कि इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल हैं। इंडियाज कंट्रीज मस्ट स्विच देयर डेवलपमेंट प्लान्स टू द सस्टेनेबल plans, thus balancing economic development and environmental protection requires a refocusing of environmental economic activity not towards producing less but producing differently. So this is all about your essay development at the cost of environment. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSC स्मार्ट क्लासेस में। तो SSC CGL 2021 में आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है वो अभी कुछ दिन में आपका हो जाएगा, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। तो उसके लिए हर साल ये जो बुक्स हैं काफ़ी लोग जो है मुझसे लेते हैं, और काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ इस बुक को बनाने में भी, और इस बार भी मैंने बुक जो है वो आपके लिए फुली अपडेट की है। इसके अलावा अगर और भी टॉपिक होंगे तो मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा, और आप ये बुक जिस लिंक से डाउनलोड करोगे उससे दोबारा अगर आप इस बुक को डाउनलोड करते हो उस लिंक से, तो आपको अपडेटेड जो बुक है वो दोबारा से मिलेगी जिस लिंक से आप इसको डाउनलोड करते हो। तो इसमें आपके कम्प्लीटली सारे टॉपिक हैं जो भी आपके दिमाग में है, जो भी एक्सपेक्टेड है। आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और अभी तक 500+ स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल हो चुके हैं इसमें, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बेनिफिट ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसे लेटर प्रेसेस सब इसमें मिल जाएगा। एक बार मैं क्विक आपको ओवरव्यू जो है वो दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक ओवरव्यू। लगभग आपको हर टॉपिक इसमें मिलेगा। एक बुक नहीं है, ये 3 बुक हैं, और तीनों बुक जो हैं उसमें आपके अलग अलग तरीके के लगभग सारे टॉपिक जो हैं वो दिए गए हैं इसमें। लगभग आपको इसमें सारे टॉपिक जो हैं वो मिल जाएंगे। इसमें आपके प्रेसेस भी हैं, लेटर राइटिंग भी है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेटर के फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप गूगल पे करते हैं, जो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली मेल पे जो है वो ये बुक सेंड कर दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ली है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लगभग इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे। अगर कुछ भी अपडेटेड थोड़े बहुत टॉपिक रहते हैं 2-4, तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा।